ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफ़िला है मुझे। How long can you hold until your breath falls? It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गज़ाला है। मैं रेजिना कनाडा में रहती हूँ। स्प्रिंग ब्रेक के बाद जो जॉब स्टार्ट हुई तो उसका जो एक हफ़्ता था बहुत ही ज़्यादा बिज़ी गुज़रा। दोबारा से नए सिरे से बच्चों की स्कूल की, अपनी जॉब की, सुबह उठने की रूटीन सेट करनी पड़ती है। तो वीक के दौरान तो मैं कोई वीलॉग नहीं अपलोड कर सकी, लेकिन मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह जो मेरे को जॉब के बाद जब मैं जाऊंगी तो अच्छे से तैयार होकर बहुत ही प्यारा सा वीलॉग बनाऊंगी। तो ये वीलॉग बनाने के लिए भी मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और घर आते साथ ही मैंने ये सोचा कि लोग जो हैं वो वीकेंड्स पर भी जॉब करते हैं, तो मेरे लिए मेरी ये एक सेकंड जॉब है कि घर पे रहते हुए जो है वो मैं वीलॉग बनाऊं, अपने आप को तैयार करूं और जो है ना वो मैं वीलॉग अपना एक सेट करूं। काफ़ी दिनों से मैंने विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्ब शेल परफ्यूम ऑर्डर किया हुआ था और वो भी राइट टाइम पे पहुंच गया। जब मैंने वीलॉग स्टार्ट किया ही था, डोर बेल हुई, मैंने जाके देखा तो परफ्यूम डिलीवर हो गया था। तो मैंने सोचा चलो ये तो अच्छा हो गया, इसको भी मैं जो है ना वो अपने वीलॉग में शामिल कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है ना अपने उस परफ्यूम को अनबॉक्स कर रही थी और जो है जब परफ्यूम को मैंने स्मेल किया तो वो बहुत ही फ्रूटी, फ्लोरल, फ्लावरी किस्म की स्मेल थी और इसी किस्म की स्मेल ही मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जनाब अब कनाडा में आ रहा है समर, तो मेरा ख़्याल है पिकनिक के लिए ये एक बहुत अच्छा परफ्यूम वेयर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि जो मैंने यहाँ पे कपड़े पहने हुए हैं वो हैंडमेड कपड़े हैं जो मैंने डेरा गाजी ख़ान पाकिस्तान से बनवाए हैं। बहुत ही पिंक कलर का प्यारा सा ये ड्रेस है। तो परफ्यूम और साथ में पीछे जो मेरे रियल फ्लावर और जो मैंने कपड़े पहने, मुझे लगता है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक मैच हो गया था। और हानिया अपनी बेटी को भी मैंने स्मेल कराया, उसने कहा मामा इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू और स्मेल है। ये विंडो घर का जो है ना मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है या कॉर्नर है। जब मैं अपार्टमेंट में रहती थी तो मैं अक्सर अपनी बहनों के साथ हंसती थी कि जब हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं या बर्तन साफ़ कर रहे होते हैं तो हम लोग जो है ना वो दीवार की तरफ मुँह करके बातें कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट मेरे इस घर में जो है ना उस दीवार पे एक विंडो लगी है जिस पे मैं फूल रख सकती हूँ और उस पर मुझे बहुत ही क्लासिक सी, विंटेज सी जो है ना वो एक लुक नज़र आती है और मैं उस चीज़ को बहुत इंजॉय करती हूँ और हर रोज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें इतना प्यारा घर दिया। तो जनाब काम करते तैयार होते रात का टाइम हो गया, यहाँ पे मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने अपने लिए रोटी बनाई और साथ ही साथ जो है ना मैंने दाल गोश्त बनाया था, उसको मैंने एंजॉय किया। बच्चों ने मुझे कहा कि मामा आज फ्राइडे है, आपने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि आप हमारे साथ मूवी देखेंगी। तो मैंने सोचा चलो जी ठीक है। जो जल्दी से ठकाठक जो है मैंने डिश वॉशर में बर्तन लगाए, बच्चों के लिए पॉपकॉर्न तैयार किए, लेकिन मेरे सर में बहुत ही शदीद दर्द था।
तो बच्चों से मैंने कहा कि क्या आज मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती कि हम आज मूवी ना देखें, तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप हर दफ़ा इस तरह की बातें करती हैं। चलो मैंने सोचा जहाँ पे और बहुत सारे काम किए बच्चों की खुशी की खातिर, ये भी कर लेते हैं। तो मैंने बनाए पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बनाने के बाद मैंने तलाश शुरू कर दी अपनी टैबलेट्स की। जब से नए घर में आए थे तो अभी तक कुछ ऐसे बॉक्सेस या चीज़ें हैं जो ठीक तरीके से सेट नहीं हुई, उनमें से मेडिसिन का भी एक बॉक्स था। खैर मैंने जो है वो टैबलेट टेलेनॉल की या तलाश शुरू कर दी और बहुत ही जल्द शुक्र है अल्लाह का वो मुझे मिल गई। मैंने साथ में टैबलेट खाई और सोफ़े पे जाके बच्चों के साथ बैठ के मूवी को एंजॉय करने के लिए। तो मूवी एंजॉय करने से पहले मैंने सोचा मैं जो है ना वो बाहर जाके, बाहर जो इस कदर हसीन मौसम था, चाँद निकला हुआ था, सितारे थे, लगता है अरसा दराज हो गया है अपार्टमेंट में रहते, बंद घरों में रहते। एक अरसा हो गया था कि मैंने बाहर की जो कुदरती फ़िज़ा है, जो नेचर है, उसको एंजॉय ही नहीं किया था। तो मैंने बाहर जाके भी थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, उस सीन को एंजॉय किया। मेरा सर दर्द जो है वो थोड़ा हल्का होना शुरू हो गया था, लेकिन मैं बच्चों की खातिर आके सोफ़े पे बैठ गई और जैसे मैं सोफ़े पे बैठी कंबल के अंदर खिसकती चली गई और साथ ही मुझे नींद आ गई। जब मूवी ख़त्म हो गई तो बच्चों ने मुझे कहा मामा अब उठ जाएं, अब जो है ना जाके कमरे में जाके सोते हैं। अगला दिन हफ्ते का था तो मैंने इरादा किया था कि रिजाइना के पास ही एक सिटी है वाइट सिटी के नाम से, वहाँ पे हर साल गिराज सेल लगती है। तो मैंने बच्चों को कहा था हम वहाँ चलेंगे, एक बच्चों के लिए भी डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। तो सुबह उठते साथ ही जनाब मैं जो है ना वो किसी रोबोट के जैसे जो है ना वो काम करना शुरू हो गई। सुबह उठ के मैंने हाथ मुँह धोया, रेडी हुई, किचन में जाके जो है मेरा वीकेंड का एक ही जो है वो नाश्ता होता है, पराठा मुझे चाहिए होता है, क्योंकि पूरा हफ्ता जो है वो अंडा ब्रेड खा खा के तो हम बहुत ही ज़्यादा थके अक्के होते हैं। तो मैंने अपने लिए शाहिद के लिए अच्छी सी चाय बनाई, पराठे बनाए और साथ ही ऑमलेट बनाया। और मैंने शाहिद से रिक्वेस्ट की कि आज हम जो है ना बाहर डेक पे जाके नाश्ता करेंगे। तो अभी तक हमने अपना बैकयार्ड का या डेक का फर्नीचर तो नहीं लिया, तो हमने बिछाया मैट और वहाँ पे बैठ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज़बरदस्त था मौसम था। और जो है वो धूप भी बड़ी तेज़ थी। आज बड़े दिनों के बाद जो है वो, बड़े दिनों के बाद क्या यानी विंटर अब ख़त्म हो रहा है, तो आज 30 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर था। और क्या कहते हैं कि यहाँ पे गिने चुने दिन होते हैं जो सनी डेज़ होते हैं या परफेक्ट डेज़ होते हैं और आप उनको ज़ाया नहीं करना चाहते, आप वो नेचर में जाके, वो बाहर जाके जो है ना वो स्पेंड करना चाहते हैं। तो हमने भी सोचा हम बाहर बैठ के नाश्ता करेंगे। और बच्चे जो है वो सुबह सुबह ही अपना आईपैड लेके बैठ गए थे। मैंने सोचा चलो ये थोड़ी देर अपना आईपैड खेल लें और मैं भी अपना जो है थोड़ा सा सुबह का जो नाश्ता है उसको एंजॉय कर सकूं। तो जनाब बाहर बैठ के हमने नाश्ता किया और बहुत अच्छा मौसम था। और जो है मैं यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहूँगी, यानी आपको जब मैं इस घर को देखती हूँ ना तो मैं ये सोचती हूँ कि आपको अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए खुद तगो-दौ करनी पड़ती है। तो मैंने ज़िंदगी में पिछले कई सालों से जो है वो एक रूल बनाया है, एक असूल बनाया है कि मैं अपने हर एक साल के लिए अपना एक गोल सेट करती हूँ कि मैं ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहती हूँ, ये सोचे बगैर कि कोई मेरी इसमें क्या हेल्प कर सकता है, ये गोल अचीवेबल है या नहीं। ये तो आपने बाद में सोचना है ना कि ये गोल अचीवेबल है या नहीं। तो ज़िंदगी में गोल कैसे सेट किए जाते हैं, अगर आज हम इस चीज़ पे बात करें तो आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, अपनी सेहत इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी डाइट इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई एक छोटा सा जो है ना किसी भी चीज़ का सिरा पकड़ें, कोई एक छोटा स्टेप लें और उस पे काम करें कि हाँ मेरी ज़िंदगी में ये एक चीज़ है, एक ट्रबल है या मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ, आप उस पे काम करना शुरू करें। तो ठीक इसी तरीके मैंने भी अपने गोल्स पे काम किया है और 3-4 साल पहले मैंने ये रूल अपनाया था। और आज जब मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि मेरा जो घर लेना है वो उसी मेरी गोल अचीवमेंट का एक हिस्सा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैंने अपना 2025 का ये
रूल या एक गोल रखा था कि इस साल जो है ना इंशाल्लाह मुझे अपना घर लेना है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मदद की, और अल्लाह उन्हीं की मदद करता है कि जो अपनी मदद आप करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने खुदा को भी ये दिखाना होता है कि हाँ, मुझ में ये हौसला है, मैं ये कर सकता हूँ। और एक इंग्लिश का जो है ना एक फ़िक्रा है कि लाइफ हेल्प्स और अपॉर्चुनिटी नॉक्स ऑन दोज डोर्स विच आर प्रिपेयर्ड और प्रिपेयर्ड माइंड। तो आप जैसे ही किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसको ग्रैब कर लेंगे। तो जनाब अपना जो है ना वो नाश्ता करने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया, और सब हर एक ने अलग से फरमाइश की। किसी को जो है ना वो फ्राइड एग खाना था, किसी को जो है वो ब्रेड अंडा खाना था, और किसी को एग रोल खाना था। सबको सबका नाश्ता देने के बाद मैंने सोचा अब तैयारी कर ली जाए किचन साफ़ करने की। चूल्हा साफ़ किया, किचन साफ़ किया, क्योंकि हम लोगों को आज जाना था गैराज सेल देखने वाइट सिटी में। वाइट सिटी का मैंने काफ़ी सुना था, मेनली मैं वो सिटी देखना चाहती थी कि वो सिटी किस किस्म का है। तो जनाब यहाँ पे जो है ना वो सारे जल्दी जल्दी काम मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आज का जो दिन है सनी डे है उसको बाहर जाके हम इंजॉय कर सकें। साथ साथ लॉन्ड्री, वैक्यूम क्लीनिंग, और लॉन्ड्री तो मैं इस तरीके करती हूँ ना कि बीच बीच में कोई काम करके आती हूँ, फिर मुझे लॉन्ड्री याद आ जाती है तो मैं उसको करती हूँ, बीच में कपड़े निकाल लेती हूँ तो दोबारा डाल देती हूँ। तो ये मेरा हिसाब किताब रहता है, ऐसे नहीं कि मैं एक ही गो में जो है ना वो सारे लॉन्ड्री कर लूँ। खैर जनाब यहाँ पे मैं जैसे ही जो है ना मैं घर के काम काज कर रही थी, बीच में शाहिद जो है वो ग्रोसरी करने चले गए थे। वो ग्रोसरी करके वापस आए तो बीच में मैंने ग्रोसरी भी सॉर्ट आउट की। चीज़ें जो है ना वो पेंट्री में रखी, फ्रिज में रखी। बच्चों ने कहा कि उनको जूसेस चाहिए, बच्चों को जूसेस दिए। Mama, wait, Mama. Let's find out. Did we get the crazy? Yeah, right here, Mr. Mr. Please. Yeah, that's actually. अच्छा हनी को ये चाहिए जी, if there isn't a Mr. Please. और दो उसकी जान Mama, more orange. I also want orange. No, I have orange. Oh, आ जाओ भाई रईस तो हमारा हानि थे टेबल पे आके बैठ के पिए Hey, Amar, I'll do anything if you roll me the creation food. And you. तो यहाँ पे जनाब मैं ग्रोसरी सॉर्ट आउट कर रही हूँ, साथ साथ मैं ये सोचे जा रही हूँ कि गैराज सेल पे मुझे क्या क्या लेना है। मैंने सोचा था मे बी कोई वुड की जो है वो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स मुझे मिल जाएं कमरे के लिए, या कुछ विंटेज किस्म की चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे लोग चीज़ों को बड़ा अरसा दराज तक अपने पास संभाल के रखते हैं। पता नहीं कितने कितने साल पुरानी चीज़ें उनके पास पड़ी होती हैं और बड़ी अच्छी कंडीशन में पड़ी होती हैं। तो जनाब आज जो है वो मई में शुक्र है अल्लाह का कि मौसम अब बेहतर हो गया है। यहाँ पे शदीद किस्म का विंटर होता है और हम लोग जैसे कहते हैं ना कि थक अक जाते हैं कि जाने कब जो है वो सर्दियाँ ख़त्म होंगी और समर आएगा और हम पिकनिक करेंगे, थोड़े लाइट से कपड़े पहनेंगे, थोड़े कलरफुल से कपड़े पहनेंगे। अदरवाइज़ तो ग्रे, ब्लैक और यही जो है ना वो डार्क ग्रीन से कपड़े सर्दियों में पहन के तो हालत ख़राब हुई हुई होती है। तो जनाब यहाँ पे ज़ोरों शोरों से जो है वो काम जारी था। न्यू हाउस में हमारे पास जो है वो अब स्पेस अपार्टमेंट से ज़्यादा है। बच्चों के अपने अलग से कमरे हैं, कैबिनेट्स भी जो हैं वो उनके पास खुली हैं। तो मैंने बच्चों की अब यहाँ पे ये आदत बनाई है कि मैं जैसे ही कपड़े ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो मैं बच्चों को उनके हवाले कर देती हूँ कि आप लोग जाके अब इसको अपनी कैबिनेट्स में जो है ना वो सेट करें। और साथ ही सारे कपड़े मैंने सबकी अलमारियों में हैंग किए हुए हैं, तो उस तरीके बच्चों को मैंने हैंग करना भी सिखा दिए हैं। तो इजीली मुझे लगता है मेरा काम लॉन्ड्री का काम जो है वो आधा हो गया है कि बच्चे खुद ही अपने कपड़े पकड़ते हैं और जाके जो है ना वो अपनी अपनी अलमारियों में जो है वो लटका देते हैं कपड़े। और इस तरीके मेरी ज़िंदगी भी आसान हो गई है। मैंने बच्चों को बेड बनाने भी सिखाए हैं, अब जाके वो अपना बेड भी बना लेते हैं। तो काफ़ी हद तक मेरी ये चीज़ें जो है ना वो आसान हो गई हैं। काम इसलिए भी ज़्यादा जमा हुआ था क्योंकि ये वीकेंड
वीकेंड है और वीक डेज़ में जो है ना वो क्लीनिंग का तो कम ही टाइम मिलता है, क्योंकि जॉब से आने के बाद जो है वो आपने कुकिंग भी करनी है। बच्चों की माशाल्लाह से कुरान क्लास होती है, बच्चे बाहर भी खेलने जाते हैं, बीच में उनको कोई स्नैक खाना ये सब भी देना होता है। और वीक डेज़ में तो ये आलम होता है कि जी बस 9 बजे से पहले पहले किसी तरीके जो है ना वो काम ख़त्म हो जाए और जाके बेड पे गिरा जाए। तो यूजुअली जो है वो बेडशीट्स चेंज करना या जो है ना बेडशीट्स वगैरह धोना या कमरों में जो है वो वैक्यूम वगैरह करना वो मैं वीकेंड्स पर ही करती हूँ। ये सब क्लीनिंग सफाई सुथराई करते ही मैं इतना थक गई कि बीच में मुझे ख़्याल आया कि आज जो है ना वो गैराज सेल के लिए नहीं जाते, लेकिन साथ साथ मैं अपने आप को जो है मेंटल टॉक कर रही थी या पॉजिटिव टॉक कर रही थी, जो कि मैं हमेशा से अपने साथ करती आई हूँ। और इस चीज़ ने मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया आगे बढ़ने के लिए कि नहीं गज़ाला, आज जो है ना वो मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है और बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे। बच्चों ने जो है ना अभी तक अपनी ईदी संभाल के रखी हुई थी, तो मुझे कहते हैं कि मामा हम लोग जो है ना वो यार्ड सेल पे या गैराज सेल पे जाके हम अपने पैसों से कुछ ले लें। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कैश ही चलता है। तो खैर बच्चों ने जो है ना अपने पैसे निकाले और मैंने कहा चलो बच्चे भी खुश हैं तो मुझे डीमोटिवेट नहीं होना और मुझे ये काम लाजमी जो है वो करना है और बच्चों को लेके जाना है। और इस तरीके जो है ना एक ड्राइव भी हो जाएगी। यूजुअली जो है मैं क्या कहूँ, मतलब मेरा पूरा वीक ही बाहर निकलता है, जॉब पे निकलता है, तो वीकेंड्स पे मेरा दिल होता है कि मैं जो है ना बस घर ही पड़ी रहूँ और मुझे कहीं जाना ना पड़े। तो शॉपिंग तो बड़ी दूर की बात है कि मैं साल में एक ही दफ़ा जो है ना वो कपड़े मंगा के ही खुश हो जाती हूँ। और जो है ना वो जो हिसाब किताब होता है कि हफ़्ते में एक दफ़ा जो है ना ज़रूर कोई मॉल या शॉपिंग के लिए जाना है। इवन ग्रोसरी तक शाहिद करके आते हैं। कोविड के बाद से तो शाहिद ने ग्रोसरी के लिए जाना शुरू कर दिया था। मैं और बच्चे घर पे ही होते हैं, हमें घर पे ही चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर आज मैंने ख़ुद को मोटिवेट किया, थोड़ा सा मैं फिर से रेडी हुई, बच्चों को मैंने रेडी किया कि चलो जी आज जो है ना। और मुझे ये भी था कि वाइट सिटी जो है वो कोई मुश्किल से मे बी 30 मिनट से भी कम की ड्राइव पे जो है ना वो वाइट सिटी है रिजाइना से, तो कि चलो ड्राइव भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जनाब यहाँ पे रेडी शेडी हो के हम लोग जो है ना वो गाड़ी में बैठ गए। शाहिद और बच्चे एक्साइटेड थे। बच्चों ने पहले ही शाहिद को बताना शुरू कर दिया कि जी ये म्यूज़िक की हमारी जो है ना वो पसंद है, तो आपने बारी बारी जो है वो सबके गाने जो है ना वो यहाँ पे लगाने हैं। तो चूँकि मॉम्स ने सबसे एंड पे रेडी होकर घर को ताले शाले लगा के आने होते हैं, तो जनाब यहाँ पे ये मेरी हो गई एंट्री। तो मैं जाके बैठी गाड़ी में। उसके बाद हम निकल पड़े वाइट सिटी के लिए। गाड़ी में मैंने सबके लिए पानी, खाना, फ्रूट सारा कुछ जो है वो गाड़ी में पहुँचा दिया था। तो अब मिलते हैं फिर वाइट सिटी में। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, think about it. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Eva, that's your stall, Eva? Okay, good luck, Eva. Thank you so much. Thank Good? Yes.
bananas are free. They are so nice. Oh, you very careful, the horses. Oh, they're so beautiful, Hania. Bye, Layla. Bye, Mason. You know what? We figured it would be. अब हम रिजाइना पहुंच चुके थे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमें लगी थी भूख, तो हमने सोचा कुछ पिज़्ज़ा खा लेते हैं। ये वो वाहिद पिज़्ज़ा है जो बड़े अरसे के बाद जो है ना हमें अब पसंद आने लग गया है या हम खा लेते हैं। अदरवाइज़ तो बाकी सारे पिज़्ज़ा जो है ना मुझे यही लगता है हमारे लिए एटलीस्ट नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उनकी स्मेल या इस तरीके वो मुझे नहीं अच्छी लगती। तो खैर ये थी हमारी यार्ड सेल की शॉपिंग जो हमने की थी। बच्चों ने काफ़ी सारी बुक्स उठाई थी, हानिया ने गुड़िया ली थी। आते साथ ही सबसे पहले मैंने रखी चाय पी के हमें आया सुकून। ये था मेरा आज का वीकेंड का वीलॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी सपोर्ट की मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।